चलिए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे एक साथ। लिख दीजिए क्वेश्चन, फॉलोइंग इज द डेटा गिवन बाय मिस कविता। अब डायरेक्ट मिस कविता लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए कविता सेड मेरे पास पहले 5000 शेयर्स थे टाटा के विच वेर परचेस्ड एट 14। फिर उसने कहा मैंने 8000 शेयर्स लिए एट द रेट ऑफ 16। मैं लिख रहा हूं, आप आपके हिसाब से लिखिए। Then I purchased 7000 shares at the rate of 12. Then she said I received bonus share as 1 for 4 held. Okay, सर ये तो हमें मालूम है, कहानी में ट्विस्ट लाई है। ये आया ट्विस्ट 1 मार्च 21। Received an offer of right shares as, आप आपका लिखते रहिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं सिर्फ। टू for 5 held at rupees 12 each. She purchased 60% rights and transferred balance rights to her friend Nikita commission of rupees 4 per share. Okay, so this is what is the question which is ready for you. So now we are in the books of Miss Kavita, और ये पहले वाला जो क्वेश्चन था उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो सर आपने डायरेक्टली चैलेंजिंग टॉपिक ही उठाया है, मैंने पहले भी कहा था थोड़ा सा चैलेंजिंग टॉपिक लेते तो आपको क्वालिटी प्यूरिटी पता चलेगी टीचर की। आइए, तो हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लिया कविता का। नया क्या है, यहाँ पे कुछ राइट शेयर्स भी है, लेकिन हमारी जर्नी तो ओपनिंग बैलेंस से ही स्टार्ट होगी। आइए सब लोग, डेबिट साइड, इट इज एन एसेट सो ओपनिंग बैलेंस विल कम ऑन द डेबिट साइड। लिख दीजिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000 शेयर्स जिसका परचेसिंग कॉस्ट 14 ईच था। क्या मैं सही हूं? 5000 एट 14, करेक्ट। तो रेवेन्यू एक्सपेंस कॉलम में आएगा डैश। सही है? कैलसी लेके चेक करते रहिए क्योंकि गलती मुझसे भी हो सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने उसको पूछा क्या हुआ, उसने कहा देखिए ना सर क्वेश्चन में मैंने परचेस किए हैं 17 को 8000 शेयर्स एट 16 ईच। तो आइए 1720 to bank account, share investment purchased 8000 shares at rupees 16 each. रेवेन्यू एक्सपेंस कॉलम में डैश। ये एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन आप कह सकते हो, अभी ये 10 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। वैसे हम एग्जाम क्वेश्चंस भी कल डिस्कस करने ही वाले हैं। आगे बढ़े, सब लोग आ गए ऑनलाइन स्टूडेंट्स? चलिए आगे उन्होंने कहा कि सर हमें बोनस शेयर्स मिले 1 for 4 हेल्ड। अच्छी बात है, लकी हो आप, ऐसे कोई हर साल बोनस शेयर तो नहीं देता। कितने मिले? उसने कहा सॉरी कुछ और परचेस है, माय मिस्टेक। 1/11/20 को हमने परचेज किए 7000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 12। सॉरी वो पहले लिख लीजिए, 7000 shares at the rate of 12, so 84,000 revenue expense column में डैश। तो क्या सर हम इसको 2 पेजेस में डिवाइड कर सकते हैं अकाउंट को? डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सब लोग यहाँ तक आ गए हैं? ऑफलाइन स्टूडेंट्स यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यस, ग्रेट, यस सर। वेरी गुड। आइए फिर, ये आप रिस्पॉन्स देते हो ना तो सच में वो अच्छा लगता है। 1 फरवरी को आपको बोनस शेयर्स मिले 1 for 4 हेल्ड। मैंने पहले पूछा आपके पास कितने शेयर्स है, बताइए तो आपके पास कितने शेयर्स है अभी? डेबिट साइड में देखिए, 5000 प्लस 8000 13 प्लस 7 20, और उन्होंने कहा 4 के अगेंस्ट 1, तो कितने बोनस शेयर्स मिलेंगे? आइडियली 5000 सर बोनस शेयर मिलने चाहिए। चलिए देखते हैं। करेक्ट, लिख दीजिए 1 बोनस शेयर फॉर 4 शेयर्स हेल्ड। तो मैंने चारों की टोटल कर दी और उसका 1/4 चाहिए, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। 20,000 हेल्ड इंटू 1 for 4, तो ये आ गया मेरे बोनस शेयर। सर यहां तक तो आसान था, तो क्या राइट शेयर्स भी आसान होने वाले हैं? हो सकते हैं। तो अभी तक हमने लिया ओपनिंग बैलेंस, 2 बार परचेस और 1 बार बोनस शेयर्स। अब बारी आई राइट शेयर्स की। ठीक से सुन लीजिए राइट शेयर्स क्या होते हैं। राइट शेयर का मतलब होता है राइट मतलब हक। सो द कंपनी एक्ट हैज गिवन यू दिस राइट दैट इफ यू हैव सम शेयर्स, और अगर कंपनी नया आईपीओ सिमिलर टाइप के शेयर्स का ला रही है तो पहले कंपनी आपसे पूछेगी आर यू इंटरेस्टेड टू परचेज सच काइंड ऑफ शेयर्स। अगर आपने ना बोला तो और किसी के पास जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी राइट शेयर्स के बारे में सोचते हैं। उन्होंने कहा अगर आपके पास रिसीव्ड एन ऑफर फॉर राइट शेयर्स एज 5 for 2 हेल्ड, सॉरी 2 for 5 हेल्ड, अगर आपके पास 5 शेयर्स है तो आप 2 शेयर्स परचेस कर सकते हो, फ्री में नहीं। कितने पे मिल लेना होगा आपको? 12 पे। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं 60% शेयर्स लेने के लिए तैयार हूं। ऐसा भी ऑप्शन होता है, हाँ, आपको जितने चाहिए उतने लीजिए। तो मुझे बताइए, आप परचेस कर रहे हो ये शेयर्स पैसे देके, तो विल इट गो टू डेबिट साइड और क्रेडिट साइड? ऑब्वियसली सर इट विल गो टू द डेबिट साइड। डेबिट व्हाट कम्स इन। तो चलिए राइट बीट ऐसा ना बहुत टेंशन नहीं लेते, इसको थोड़ा आसान करते हैं। सर वो राइट वगैरह छोड़ दो, हमें मालूम है कि हमने शेयर्स परचेस किए, राइट? तो आइए डेबिट साइड में आइए सब लोग, डेट डाल दीजिए। भले हमने सारे शेयर्स नहीं लिए सर, लेकिन हमने कुछ तो शेयर्स परचेस किए उसमें से। तो बात करेंगे शेयर्स जो परचेस किए उसके बारे में, जो नहीं परचेस किए उसको बाद में देख लेंगे, उसमें क्या है, राइट? आइए, व्हाट इज द डेट ऑफ परचेस? 1321। करेक्ट, आइए 1321 लिख दीजिए फिर से एक बार। टू बैंक अकाउंट, उसके नीचे लिख दीजिए राइट शेयर्स परचेस्ड, राइट शेयर्स परचेस्ड। कितने लिए? उसने कहा सर देखिए जितना ऑफर हुआ था उसके बेसिस पे लिए। जरा देखिए मैं आपको बता रहा हूं। मुझे बताइए अभी आपके पास कितने शेयर है? आपने कहा 5000 प्लस 8000 13, 13 प्लस 7 20, 20 प्लस 5 25,000। पहले देख लीजिए। मैंने कहा देखिए 25,000 शेयर्स आपके पास है। राइट रेशियो क्या है? उसने कहा सर राइट रेशियो है 2:5, मतलब 5 शेयर के बदले में 2। करेक्ट, और मल्टीप्लाइड बाय 60% आपने परचेस किए। लीजिए जरा कैलसी हाथ में। 10,000 शेयर्स, और प्राइस कितनी है? एट ₹12 ईच। खुद चेक कर लीजिए चाहिए तो। 25,000 इंटू 2/5 कितने आता है? 10,000। उसमें से 60% ही आपने लिए, मतलब 6,000 आपने लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबको समझ में आ रहा है कि वर्किंग नोट दिखा दो इसकी? गॉट इट। तो आइए जरा सब लोग, और नहीं समझ में आया तो पूछिए बिंदास, मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा देखिए। हाँ, मैंने कहा देखिए सर 5,000 प्लस 8,000 प्लस 7,000 प्लस 5,000, 25,000 शेयर्स थे, मल्टीप्लाइड बाय 2 for 5, ये आपका रेशियो हुआ, राइट? और उसमें से आपने तो 60% ही लिए, मल्टीप्लाइड बाय 60%, तो आपने 6,000 शेयर्स लिए। सही है? एकदम पक्का? और ये जो 6,000 शेयर्स लिए, ये कितने रुपीज में लिए? 12 रुपीज में, तो मल्टीप्लाइड बाय 12।
ये आ गया आपका 72,000 कॉस्ट। रेवेन्यू एक्सपेंस कॉलम में डैश। रिकॉर्डिंग ओके, तो मैं आपको फिर से बता दूं, ये राइट शेयर्स में से 60% ही हमने लिए, बचे हुए जो 40% राइट्स थे, जरा लीजिए तो कैलसी हाथ में लीजिए। हाँ, एक बार सब लोग कैलकुलेट कीजिए। 25,000 आपके पास शेयर्स थे, इंटू 2/5 मतलब आप 10,000 शेयर्स ले सकते थे, इंटू 40%। आपने दोस्त को कहा कि मैं तुझे अलाउ कर रही हूँ लेने के लिए। यहाँ पे हम पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ कंपनी को एक फॉर्म भर के देंगे कि ये 40% राइट्स मेरे इस फ्रेंड को दे दीजिए, शी विल पे यू द अमाउंट, आई विल नॉट पे। तो उसके बदले में मैंने मेरे फ्रेंड से 4 रुपए कमीशन लिया। ऐसा मुझे कविता ने कहा, मैंने कविता को पूछा फ्रेंड से कमीशन, शी बोली यस सर इट्स अ डील, अदरवाइज उसको ये शेयर्स नहीं मिलते ना। तो ठीक है, आइए फिर क्रेडिट साइड में पैरेलल भी लिख सकते हो आप इसी को, क्योंकि मुझे इनकम हुआ ना, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो लिख दीजिए बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट कमीशन रिसीव्ड ऑन राइट्स ट्रांसफर्ड, कमीशन रिसीव्ड ऑन राइट्स ट्रांसफर्ड। मैंने मेरे दोस्त को दिए राइट्स। कैसे दिए, कैलकुलेशन कीजिए। 25,000 शेयर्स थे, लिख दीजिए फिर से। 25,000 मेरे पास शेयर्स थे सर, इंटू 2/5 रेशियो था, उसका 40% मैंने ट्रांसफर किया और उस पर मुझे 4 रुपए कमीशन मिला। तो क्या सर ये शेयर्स हमारे हाथ में आते ही नहीं है? बिल्कुल नहीं आते हैं, ये शेयर्स डायरेक्टली वही खरीदती है, हमें सिर्फ कमीशन मिल जाता है। तो कैलकुलेट करके बताइए कमीशन कितना होता है? 16,000 कमीशन। अब ये कमीशन कहाँ पे लिखेंगे? आप बोलोगे ये क्या रेवेन्यू गेन्स। अब इस पे झगड़ा है, इस पे कुछ लोगों का कहना है नहीं नहीं ये रेगुलर इनकम है दे दो, कुछ बोलते हैं नहीं नहीं इतना खर्चा किया इसलिए मिला ना, तो आइडियली इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द कॉस्ट कॉलम। लेकिन एस क्या कहता है वो बाद में देखेंगे। तो ये 16,000 आप लिखेंगे कॉस्ट कॉलम में। रीजॉइन कीजिए, मैं आपको इसका लॉजिक भी बताता हूं, प्लीज रीजॉइन।